ओके सो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल छीन टबाक डम डम। एंड आज की इस वीडियो होने वाली है स्पेशली सब्सक्राइबर डिमांड पे ऑफ थाइलोकोलियोस लोकेशन। तो बेसिकली थाइलोकोलियोस आर आई गेस टाइगर के एंसेस्टर्स हैं वो, जो कि हमें द आइलैंड मैप में रेडवुड के फॉरेस्ट में मिलते हैं। मैं तुम्हें एक सेकंड लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो। ये जो मिडल का पूरा पार्ट है उसे रेडवुड फॉरेस्ट कहते हैं। एंड यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अगर तुमने रियल लाइफ में भी अगर रेडवुड पेड़ कभी देखे नहीं हो तो देख लो गूगल पे जाके, वो बहुत इंसेनली बड़े होते हैं। एंड यहाँ पर हमें थाइलोकोलियोस मिलते हैं, जो कि इन्हीं बड़े से पेड़ों पे बड़े से पेड़ों पे क्लाइम करके रहते हैं। मतलब रहते तो नहीं है, लेकिन चिपक के रहते हैं यार, तुम्हें पता ही होगा वैसे तो। आज हम उन्हीं की लोकेशंस देखने आए हैं। मेरे पास खुद के पास भी एक लेवल 250 या फिर 270 लेवल का एक फ़ीमेल थैलोकोलियो है, जो कि मैंने यहाँ पर से टेम किया था, यहाँ पर से, जो कि फ़ीमेल 145 लेवल का था। एंड आज मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ कि भाई तुम कैसे हाई लेवल थैलोकोलियोस टेम कर सकते हो। पहली बात तो देखो, कोई ऐसी स्पेसिफिक बेस्ट लोकेशन तो नहीं है थैलोकोलियोस के लिए, लेकिन एक ऐसी जगह ढूंढना अगर पॉसिबली मिल जाए तुम्हें, जहाँ पर एक ही साथ ही बहुत सारे बड़े रेडवुड वाले पेड़ हों, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए थाइलोकोलियस दिखने वाली। एंड थाइलोकोलियस भाई देखो, वैसे तो काफ़ी रेयर होते हैं। आई मीन नॉट उतने रेयर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें चलते फिरते इतना थाइलोकोलिया मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि तुम्हें ये जो बड़े पेड़, ये देखो यहाँ पर ये बड़े पेड़ है रहे, ये देखो, ये इतने बड़े पेड़ होते हैं। सो यहाँ पर ये इन पर चिपक के रहते हैं। एंड ऑल्सो इन पेड़ों पर हनीज के जो मतलब बीज के नेस्ट भी होते हैं। बी हाइव एक्चुअली, जहाँ से तुम हनी गैदर कर सकते हो। उस पर सेपरेट वीडियो, कंटेंट ही कंटेंट। ये जो बड़े पेड़ है देखो, एक दो, ये देखो, ये तीन, फिर ये चार, ये पाँच, और वो मैंने ट्री प्लेटफॉर्म लगाया वो छः। ये बड़े पेड़ों पे मिलते हैं तुम्हें थैलोकोलियोस, और तुम उस पर ट्री प्लेटफॉर्म भी लगा सकते हो। लेकिन उन्हें ढूंढने कैसे भाई? रेडवुड फॉरेस्ट में पहले तो बात तो भाई तुम घूमते वक्त ध्यान रखो, क्योंकि वो तुम पर कूद भी सकते हैं थाइलोकोलियोस। उसकी बस ध्यान रखना। एंड देखो, लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज पूरे रेडवुड में भी पूरी तरीके से मतलब हर एक ट्री पे हो सकता है यार। लेकिन फिर भी देखा जाए तो, जैसे कि मैंने कहा, ऐसी लोकेशन ढूंढो जहाँ पर एक साथ बहुत सारे ये जो बड़े वाले पेड़ हैं वो हो। इट विल बी हेल्पफुल। लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमें थैलोकोलियो मिलता है या नहीं। एंड ओ, एलोसोरस मिल गया यहाँ पर। एक सेकंड में लेवल देख लो इनकी। बहुत गंदे लेवल के थे यार, 40 वाले लेवल के थे, मैंने मार दिया। लेकिन हम वो मेन गोल नहीं है हमारा, थाइलोकोलियो है। मैं तुम्हें बस एटलीस्ट एक भी स्पॉट करा पाऊँ ना, तो भी तुम्हारा आई गेस हेल्पफुल होना चाहिए। देखो, और जिन भाई साहब ने हमको ये वीडियो बनाने के लिए बोला है, उनका नाम मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा कहीं पर, देख लेना। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि थाइलाकोलियोस जो है, मतलब जो थाइलोकोलियो है, वो सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं होते हैं। वो काफ़ी बार पेड़ों से नीचे कूद कर यहाँ पर ज़मीन पे आ जाते हैं। ज़मीन भी चेक करते रहना। एंड इन बड़े पेड़ों से थोड़ा दूर से उठना अगर तुम कोई फ्लायर लेके आए हो तो, वरना वो तो चपेट लेंगे। और उनका डैमेज अच्छा होता है, वो ब्लीड डैमेज भी करते हैं। एक सेकंड रुको, कुछ तो प्यास खाना, आई गेस प्यास लगी है, रुको। और थाइलोकोलियो अगर तुम टेम करने हो तो भाई नारकोटिक्स काफ़ी सारे लेके आना, क्योंकि उनका टॉर्पोर बहुत जल्दी गिरता है। उसका एक ध्यान रख लेना। यहाँ पर टेरेनोडॉन्स वगैरह है। ओवरऑल रेडवुड थाइलोकोलियोस के जैसे ही काफ़ी डेंजरस है, बिकॉज भाई वो कभी भी किधर से भी कूद जाते हैं। वैसे दोस्तों, तुम्हें पता है कि एआरके का सबसे रेयरेस्ट डायनो कौन है? नहीं, वो टाइटन नहीं है, ना ही वो यूनिकॉर्न है। वो है वो डायनो जिसको तुम टेम करने के लिए हाई लेवल का डायनो ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं थाइलोकोलियो वीडियो के लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे एक नहीं दिख रहा, तो मेरे लिए भाई वो रेयर हो गया भाई। एंड हाँ, यही एआरके का लॉजिक है। एंड जहाँ पर अभी मैं हूँ, मैं तुम्हें एक बार लोकेशन दिखा दूँ, हो सके तो यहाँ पर आ जाना। बिकॉज ये देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वो बड़े वाले पेड़ हैं। चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुम्हें एटलीस्ट एक किसी पेड़ पे तो भाई थाइलोकोलियो दिख जाए, या फिर ज़मीन पे भी मिल सकता है। ऐसा कोई उतना भी रेयर नहीं है। बट अगर तुम ढूंढने आ रहे हो हाई लेवल का, भाई तुम भूल जाओ। एटलीस्ट
इन गेम के तुम 3-4 दिन मान के चलो हाई लेवल ढूंढने के लिए लग जाएंगे तुम्हें। चूतिया बनाया तुमको। बट यहाँ पर देखो भाई कितने बड़े बड़े भाई, बहुत नंबर ऑफ ट्रीज है भाई जो बड़े बड़े हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा। सो यहाँ पर तुम चेकआउट करो। और हाँ, वो स्वॉम्प एरिया है, उधर राइनोनाथा से बच के रहना भाई। राइनोनाथा मुझे रेडवुड में उतना डर नहीं लगता, लेकिन राइनोनाथा से भाई बहुत डर लगता है। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। देखो मैं तुम्हें तो एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि स्वॉम्प के आजू बाजू तुम मत घूमो। और ओह हमें दिख गया एक। तो ये देखो ऐसे ना, ये पेड़ पर चिपके हुए होते हैं। देखो लेवल 20 का मिला है, जैसे कि I'm so fucking scared right now. अगर मैं इसके पास जाऊंगा ना तो ये मेरे पर ऐसे कूद जाएगा। सो मेरे को वो दिखाना तो नहीं है, लेकिन रुको। ओके, कूदा क्या? यस, और देखो बहुत बढ़िया। मारो 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 मारो। हाँ, सो मैंने तो मार दिया। मेरी पिकेक्स अच्छा डैमेज करती है। एक सेकंड भाई, तू आना भाई, तू आना। तू किधर जा रहा है भाई? उधर। अबे तुम मरो ना भाई, मरो ना भाई, वीडियो के बीच में मत आया करो। देखो ऐसे ही तुम्हें लटके हुए काफ़ी सारे मिल सकते हैं। और हाँ, तुमने जो मेरे साथ इंसिडेंट देखा वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद हेलोकोलियोज। और बहुत सारे पेड़ हैं भाई। देखो 1 है, 2, 3, 4, ऊपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वो भाई बहुत सारे हैं। बात कर रहे हैं कि उसको टेम एक्चुअली कैसे करते हैं, जो कि नॉर्मली टेम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो नारकोटिक्स बहुत सारे लेके आ जाओ, ताकि अगर उसका टॉर्पर गिरता भी है तो तुम हैंडल कर लो। एंड हो सके तो कीबल ही लेके आना, क्योंकि इवन प्राइम मीट अगर तुम यूज़ करते हो या फिर मटन, उसकी इफ़ेक्टिवनेस गिरती है भाई। थाइलाकोलियो की टेमिंग इफेक्टिवनेस बहुत गिरती है। एंड अगर वो कम हुई तो तुम्हें कम लेवल बफ मिलेगा टेम होने के बाद। और वैसे ही तुम्हें 150 या फिर 145 लेवल का तो मिलेगा नहीं भाई 2-3 ट्राइज में। बहुत ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो मिल रहा है वो उसको ले लो, 90-110 लेवल का। बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई। एंड स्पेशली AR के मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा बफ कर दिया भाई थाइलाकोलियोस को, बिकॉज वो टेम होने के बाद भी ब्लीड डैमेज करते हैं। इनसेन यार, इनसेन। लेकिन ऐसे ही ढूंढते रहो यार। कुछ ऐसी बेस्ट तो लोकेशन है नहीं, हो नहीं सकती, लेकिन ऐसे पेड़ों पे देख लिया करो। हो सके तो भाई अर्जेंट ट्रैप से लेके आना। जैसे ही दिख जाए उठा लो और ट्रैप में डाल दो। देखो एक और मिल गया। ढूंढते रहो यार, मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के। देखो देखो मेरे को लेवल 25 का मिला है, लेकिन मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि इनको भाई कैसे टीम वगैरह करना है। पहले तो भाई कार्नो भाई साहब, आप यहाँ से मर जाओ भाई। 10 रुपए की औकात होती नहीं है, लेकिन मारने को सबको दौड़ना है। ये देखो उनको मैं, देखो अब वो ऐसा है तो पहले तो तुम्हें उसे ना यहाँ से शूट करना पड़ेगा। रुको, ये देखो यहाँ से ऐसे शूट करो उसे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, लाइक दिस। ओके, अब वो नीचे आया। मेरे पास अर्जेंट सर्विस है। देखो मैं सिंपली से मैंने उसे पिकअप किया एंड ट्रैप में डाल के टेम कर लूँगा। देखो ये आ गया हमारा ट्रैप और हमने डाला इसे अंदर। ये देखो ऐसे जाना। थैंक यू। और भाई साहब आप हट जाओ ज़रा सा। लेकिन देखो भाई वो 25 लेवल का था, फिर भी मेरी कितनी हेल्थ निकाली देखो। 500 भी नहीं भाई, 700-800 हेल्थ निकाल दी। डैमेज बहुत तगड़ा देते हैं भाई थाइलाकोलियोस। एंड ब्लीड डैमेज भी देते हैं ना, तो वो भी एक पार्ट है। लेकिन थाइलाकोलियोस की भाई एक बात याद रखो कि वो दीवार वगैरह भी चढ़ सकते हैं, बिकॉज उनके क्लॉज लाइक ग्रैपल्स की तरह काम करते हैं और इन्हें गिराने का काम करते हैं हम चालू। देखो भाई सो गया भाई। थाइलाकोलियोस की एक बात तो भाई, लगते काफ़ी क्यूट है भाई। देखो एक्ट काफ़ी क्यूट करते हैं। एंड भाई तू ना निकल जाओ मेरे लौड़े के सामने से इसी वक्त।
रुक जा, समझा? ओके, अब रुको। ये देखो, ये ऐसे भाई पसर जाता है भाई पूरा। अभी देखो रॉयलिटी तो है भाई इनमें, टाइगर टाइप है। सो देखो इसका टॉर्पर देखो भाई बहुत जल्दी गिर जाता है। एंड टेमिंग करने कोई सा भी तुम डायनो आए तो मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी थोड़ी सी। एक सेकंड, यहाँ पे क्या है? हाँ, सो मैं हेल्प कर रहा हूँ कि भाई देखो जो फूड ड्रेन होता है डायनो कैरेक्टर फूड ड्रेन सेटिंग्स में वो कम कर दो, टेमिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जस्ट प्रो टिप, इस पर भी अगली और वीडियो बनेगी। कंटेंट भाई कंटेंट। देखो ये सो चुका है, अब ये 25 लेवल का है, इससे ज़्यादा कुछ बफ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। रुको, इसमें हम ना प्राइम मिड डालते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए कि भाई इसकी कितनी गंदी इफेक्टिवनेस गिरती है। और ऑफ कोर्स टॉर्प और देख लो भाई, नारकोटिक्स लेके आना सही रहेगा। इनकी हेल्थ अच्छी होती है, डैमेज अच्छा होता है, मूवमेंट स्पीड भी ठीक ठाक होती है। यू कैन यूज़ हिम लाइक यूटिलिटी डायनो। अब देखते भाई कब तक खाता है। और हाँ, एक और प्रो टिप, अगर तुम किसी डायनो को अनकॉन्शियस कर चुके हो एक ट्रैप में एंड फिर तुम अपना गेम ये कर रहे हो भाई, मतलब एग्जिट हो रहे हो गेम से और फिर वापस आ रहे हो, तो वो डायनो किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाएगा अनकॉन्शियस की कंडीशन में ही। एंड मैं एक्चुअली गया था ताकि मैं फूड ड्रेन बढ़ा पाऊँ थोड़ा। सो अब देखो इसने एक बार खाया है एंड वैसे तो प्राइमेट से इसकी इफेक्टिवनेस कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 0.8 इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है। इसको जैसे ही वो और खाएगा उसकी और इफेक्टिवनेस कम होगी, देखना। अभी तो 10% हुआ है, आई मीन हो जाता है। और तुम्हें जो भी टेम करना है भाई AR के मोबाइल में, यही भाई 24 जुलाई तक तुम्हारे पास टाइम है। बिकॉज ऑफ द समर बीच इवेंट इन द AR के मोबाइल तुम्हारी टेमिंग 2x हो चुकी है। टेमिंग स्पीड मतलब एक फटके में एक बार अगर वो मीट खा रहा है तो कितनी % होगा, वो बढ़ चुका है। एग हैचिंग स्पीड बढ़ चुकी है 2x, मैच्योरिंग 2x एंड हार्वेस्टेड 2x। सो बेस्ट टाइम फॉर टेमिंग एनी डायनो इन AR के राइट नाउ। जब तक ये पूरा हो रहा है भाई, अगर 0.8% हर टाइम जा रही है और ये 10% हो रहा है तो वो 10 बार खाना पड़ेगा। इसका मतलब 8% इफेक्टिवनेस गई। इसीलिए किबल्स लेके आ जाओ पॉसिबल हो तो। और हाँ दोस्तों देखो, ये जब तक टेम हो रहा है, हमारे एक और सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था जो कि है भाई AR के में आने के बाद उनका लैग होता है। उनका मैं जेन्युइन आंसर दे दूँ, भले ही तुम ग्राफिक्स लो पे रख दो। मेरे को देखो 30 FPS आई गेस मिल रहे होंगे, देखो 30 FPS। बट AR के भाई जो रेडवुड है भाई, तुम देखो खुद ही देखो भाई कितनी सारी चीज़ें जो कि रेंडर होने वाली है। ये पत्थर है, ये घास है, ये पेड़ है, पेड़ों के पत्ते हैं, बहुत चीज़ होती है भाई जो रेंडर करनी पड़ती है। एंड ऐसी जगह पे जब तुम आते हो तो भाई गेम पे मतलब प्रोसेसर पे एक्चुअली लोड पड़ता है, जिसकी वजह से भाई FPS जिसका मतलब फ्रेम पर सेकेंड है भाई, वो अच्छे से नहीं हो पाते भाई, मतलब नहीं जा पाते भाई। फ्रेम्स पर सेकेंड गिर जाते भाई FPS। सो बिकॉज ऑफ द रेंडरिंग इशू बेसिकली, बाकी कुछ नहीं। और ये देखो हमारा टेम भी हो चुका है, मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से भाई देखो तुम इजीली थाइलोकोलियो टेम कर सकते हो। बस हाई लेवल ढूंढना थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ टेम तो तुम फिर कर ही सकते हो। अबे साले। सो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। और अगर हेल्पफुल लगी हो, देखो वैसे तो आई गेस हमारे उन सब्सक्राइबर भाई साहब को हेल्पफुल लगी होगी, नाम डिस्प्ले कर देंगे हम, शाउट आउट टू देम। सो वैसे तो कोई मांग नहीं रहा भाई हमारा शाउट आउट, लेकिन दे देते हैं। सो हाँ, ऐसे भाई तुम ढूंढ सकते हो ईजिली आप थाइलाकोलियोस को पूरे रेडवुड में भाई। संभाल के, पहले तो भाई संभाल के ढूंढो, लेकिन मिल जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। ग्राउंड पे चेक कर लो, ट्रीज चेक कर लो, इजीली मिल जाते हैं। और मैं इसे बताओ, इसे मैं गिरा दूँ यहाँ से या फिर ऊपर रहने दूँ, तुम बताओ। अगली वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन हाँ, तब तक के लिए गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड लाइक कर दो वीडियो को, पसंद आई हो तो, हेल्पफुल रही होगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल पे नए जो आए हैं। एंड ऑल्सो कमेंट कर दो हेल्पफुल या नहीं भाई, ऑफकोर्स वो तो करना ही पड़ेगा ना। सो या बाय बाय गाइस।